वेलकम एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू आवर लर्निंग। आज हम सीखेंगे इनपुट्स के बारे में। अभी तक जो भी हमने कोड लिखा है उसी कोड में हमने जितने भी वेरिएबल्स का यूज़ किया है वो सब स्टैटिक वेरिएबल्स है। स्टैटिक एज इन लाइक प्रोग्राम में हमने सेव किया और उसी को हमने यूज़ किया। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस को ओपन करते हैं। ओके, मैंने इसमें पुराना कंटेंट डिलीट कर दिया। क्विकली कुछ चीज़ें लिख देते हैं। a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स 20। ये इससे हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। तो प्रिंट a प्लस b, एडिशन प्रिंट कराया, फिर प्रिंट b माइनस a, प्रिंट a इंटू b, प्रिंट b डिवाइड बाई a। ये कुछ चीज़ें थी हमने जो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में की हुई थी। तो इनको साइड कर देते हैं विंडो प्लस राइट एरो की से और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल को भी साइड कर लेते हैं। ls करके चेक कर लेंगे तो अरिथमेटिक ऑपरेशन ये हमारा अवेलेबल है। इसको रन करने के लिए पाए अरिथमेटिक ऑपरेशंस डॉट पी वाई। जब हम एंटर दबाएंगे तो ये सारे जो ऑपरेशंस हमने लिखे हुए हैं वो सब प्रिंट हो जाएंगे, राइट। अभी सपोज मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो भी सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने किए वो किसी और इंटीजर वैल्यूज़ पे करने हैं। मुझे करना है ऑन 30 एंड 50। हो गया, कूल। जितनी बार आपको ये इनपुट चेंज करना है उतनी ही बार ही आपको ये फाइल ओपन करके उसे एडिट करना पड़ेगा। यानी कि ये इन 30 और 50 के लिए हमेशा परफेक्टली चलेगी, लेकिन आपको जब वैल्यू चेंज करना रहेगा तो आपको प्रोग्राम एडिट करना पड़ेगा। तो इस इनपुट को हम कई तरीक़े से ले सकते हैं यूज़र के द्वारा। पहला तरीका है यूज़र से खुद ही इनपुट कराएं। मतलब जब वो प्रोग्राम चलाएगा, फॉर एग्जांपल पाई अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इस दौरान ही हम उस यूज़र से बोलेंगे कि आप ए और बी के लिए इनपुट दे दो। यूज़र से इनपुट लेने के लिए आपको इनपुट फंक्शन कॉल करना है। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। ये फंक्शन कॉल करने के बाद यूज़र टर्मिनल में जो भी एंटर करेगा उसको ये रिटर्न कर देगा। फर्दर आप इस रिटर्न वैल्यू को, यानी कि इनपुट से जो भी प्रोड्यूस होगा उसे आप कहाँ सेव करा सकते हो, एक वेरिएबल में। तो मैं अभी के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, x इक्वल्स टू इनपुट। फाइल को सेव कर देते हैं, इनपुट टेस्ट डॉट पी वाई। और अभी हम सिंपल x को प्रिंट करा के देखेंगे। अब देखो x में हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, बल्कि हम इनपुट ले रहे हैं, यानी कि इनपुट फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इसको चला के देखते हैं किस तरीके से काम करता है ये। अभी आपका प्रोग्राम यूज़र इनपुट के लिए वेटिंग स्टेट में है। जब आप यहाँ पे इनपुट देंगे 34, प्रेस एंटर, तो ये आगे के जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं उन्हें एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि इस जगह पे वो रुका हुआ था। तो उसने जैसे ही हमने इनपुट दिया वो इनपुट रिटर्न हुआ। इस फंक्शन से जो भी वैल्यू मतलब कि रिटर्न कैलकुलेट हुई, रिटर्न हुई, वो सेव हुए x में और x को हमने प्रिंट कर दिया। हम x के साथ ये भी प्रिंट कर सकते हैं, 34 इज़ योर इनपुट। $45 इज़ योर इनपुट। ठीक है, अभी हम यूज़र से इनपुट लेके इसे फर्दर कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस के एग्जांपल को कॉपी करते हैं यहाँ से, और इसमें a और b हम चाहते हैं इनपुट से लिया जाए। तो इनपुट, दो इनपुट ले रहे हैं। लेट्स रन द प्रोग्राम। पहले मैं देता हूँ 10, दूसरा दूंगा मैं 20। तो प्रिंट a प्लस बी आ गया 10, 20। ये कुछ गलत ऐड हुआ, राइट। आंसर आना चाहिए 30, समझते हैं आगे। फिर b माइनस a, ये बोलता है टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंट्स टाइप। बेसिकली बोल रहा है ये जो माइनस ऑपरेटर दिया है उसमें जो ऑपरेंट्स दिए हैं, यानी कि बी और ए दिए हैं, वो सही टाइप के नहीं है। ये स्ट्रिंग के साथ सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता है। एडिशन में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। एडिशन किस तरीके से करेगा, एडिशन उसने कर दिया लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाया और इधर ही प्रोग्राम में एरर आ गया, प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। ठीक है, लेट्स कमेंट दिस लाइन फॉर नाउ। इस लाइन को कमेंट कर देंगे ताकि प्रोग्राम इंटरप्रेटर इस लाइन को इग्नोर करके आगे की लाइन से एग्जीक्यूट करेगा। लेट्स सी 10, 20। तो पहला आया 10, पहला आया
सम आया 1020, दैट इज़ अगेन रॉन्ग, जो हम चाह रहे थे उसके हिसाब से गलत है, बट ओके हमने प्रोग्राम सेव नहीं किया इसलिए सेम एरर आया. लेट्स सेव इट एंड रन इट अगेन. 1020 एंड अभी एरर आया लाइन नंबर 5 में. क्या एरर है? कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग. तो अभी लेट्स कमेंट दिस एज वेल. 1020 लाइन नंबर 6 अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप फॉर ये ऑपरेटर और स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग. तो ये स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग का डिवाइड नहीं कर सकता. अभी देखने वाली बात यह है कि हमने इनपुट में तो नंबर्स दिए थे, बट ये इनको स्ट्रिंग की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है? क्योंकि आप रिकॉल करेंगे अपने लास्ट लेक्चर से जब हमने समझा था कि एडिशन ऑपरेटर स्ट्रिंग्स के लिए डिफरेंटली एक्ट करता है. स्ट्रिंग्स के लिए एडिशन ऑपरेटर दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर देता है, यानी कि जोड़ देता है दो स्ट्रिंग में. वही इसने किया, तो इसने 10 और 20 को स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है. तो पाइथन 3 में जो हम यूज़ कर रहे हैं पाइथन 3, लेट्स वेरीफाई py-वर्जन पाइथन 3 में इनपुट से ली हुई हर वैल्यू को स्ट्रिंग की तरह पाइथन ट्रीट करता है, चाहे आप उसमें 10 लिखें या फिर आशीष लिखें या कोई भी स्ट्रिंग देते हैं. तो अब हमें यूज़र से अगर इंटीजर चाहिए हो तो क्या करेंगे? हम उस स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके लिए हम 2 फंक्शंस पढ़ते हैं. अभी पहले इस पूरे पार्ट को लेट्स कमेंट इट आउट. एक वेरिएबल लेते हैं x इक्वल्स टू 12, प्रिंट x. सेव किया, रन किया, क्या आया आउटपुट? 12. अभी x में लेते हैं 12, या फिर लेट्स कीप दैट y में लेते हैं 12 और प्रिंट कर देंगे हम y को. तो दोनों ही आउटपुट सेम आए, ठीक है. प्रिंट x प्रिंट y, तो दोनों ही आउटपुट सेम आए, राइट. 12 दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक डिफरेंस हमें प्रिंट करने मतलब जो आउटपुट देख रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पाइथन की नज़र में जब ये इन वेरिएबल्स को सेव कर रहा है वो डिफरेंट तरीके से कर रहा है. इसको एज अ स्ट्रिंग कर रहा है, इसको एज अ इंटीजर कर रहा है, राइट. तो कैसे पता पड़ेगा कि कोई वेरिएबल स्ट्रिंग है या इंटीजर है? यहाँ से हम देख के पता कर सकते हैं, बट अगर हम वो वैल्यू हमने डिफाइन ही नहीं करी है तो कैसे पता पड़ेगा? उसके लिए एक फंक्शन है टाइप. टाइप फंक्शन क्या करता है? टाइप फंक्शन एक्सपेक्ट करेगा एक वेरिएबल या कोई भी वैल्यू, ये उसका टाइप बता देगा, यानी कि डेटा टाइप बता देगा, उस डेटा का टाइप बता देगा, ठीक है. तो लेट्स पुट फॉल्स. हमने पढ़ा था कि फॉल्स या ट्रू एक बूलियन टाइप होते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं यहाँ पे. प्रिंट, अभी जो भी टाइप आ रहा है उस चीज़ को प्रिंट करा के देखेंगे हम, ठीक है. क्लास बूल, ठीक है, ये इस बूल टाइप का है. अगर यहाँ पे हम देते हैं x तो ये क्या है? ये स्ट्रिंग टाइप का है. अगर हम यहाँ y देंगे तो ये क्या है? इंट टाइप का है. आप या तो वेरिएबल दे सकते हैं या डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं. 1.1 फ्लोट टाइप का है. ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो टाइप फंक्शन समझ में आ गया. टाइप सिंपली हम डीबगिंग के लिए या फिर खुद समझने के लिए यूज़ करते हैं कि कोई भी जो वेरिएबल है या कोई वैल्यू है वो किस टाइप की है. तो ऐसे ही हम लिखेंगे x इक्वल्स टू इनपुट x इक्वल्स टू इनपुट और प्रिंट टाइप ऑफ x. लेट्स सी, यूज़र का इनपुट लेने के लिए वेट कर रहा है ये 8 लाइन पे. जब भी हम इनपुट देके एंटर दबाएंगे तब आगे का एग्जीक्यूशन होगा, यानी कि लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट होगी. क्या है? क्लास स्ट्रिंग. हमने दिया 1 2 3, लेकिन उसको ले कैसे रहा है? स्ट्रिंग की तरह. एक और चला के देंगे नेटवर्क में, वो भी स्ट्रिंग की तरह. 1.23 वो भी स्ट्रिंग की तरह, यानी कि सारे इनपुट्स को वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है इनपुट फंक्शन. तो अभी हम अपने इस स्ट्रिंग को फाइनली हमें कैलकुलेशन अर्थमेटिक ऑपरेशंस तो हमें सारे इंटीजर्स के ऊपर करने हैं इस एग्जांपल में. तो स्ट्रिंग्स को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है. एक और फंक्शन हम सीखेंगे इंट. सिंपल हमें इंट में कन्वर्ट करना है. इंट नाम का एक फंक्शन दिया हुआ है. हमने कोई भी फंक्शन खुद से नहीं बनाया है, सब पाइथन में दिए हुए हैं. हम आगे सीखेंगे फंक्शन खुद के कैसे बनाए जाते हैं.
तो जो भी स्ट्रिंग को हम इंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसको हम पास करेंगे इंट फंक्शन के अंदर, और इसको सेव करा लेते हैं y में, ठीक है। नाउ लेट्स प्रिंट टाइप ऑफ y, लेट्स प्रिंट बोथ टाइप्स, x भी और y भी। इनपुट देते हैं 123, क्या आया, पहला ये हुआ उसके बाद ये प्रिंट हुआ। टाइप ऑफ x क्या था, स्ट्रिंग था, कन्वर्ट होने के बाद क्या हो गया, वो इंटीजर हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम x इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स, नहीं ये नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि हाँ, लेट्स शो फॉर मतलब आपको एग्जांपल के दिखाता हूँ मैं। x इक्वल्स टू एक्स प्लस 12 और y इक्वल्स टू वाई प्लस 12, प्रिंट x और y को एक साथ ही प्रिंट कराते हैं। 123 तो स्ट्रिंग प्रिंट करा दिया इसने, इंट प्रिंट करा दिया। लाइन 12 पे एरर आया, क्या, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। तो बेसिकली क्या है, x आपका एक स्ट्रिंग है और उसके साथ हम क्या जोड़ रहे हैं, एक इंटीजर। स्ट्रिंग और इंटीजर का सम नहीं हो सकता। तो ये लाइन इसीलिए मैं बोल रहा था ये नहीं होगा, एरर आएगा, लेकिन ये हो जाएगा क्योंकि y भी एक तरह का यूज़र का इनपुट से ही आया हुआ है, लेकिन ये इंटीजर कन्वर्टेड फॉर्म है उसका। 120 या 12 ले लेते हैं। तो स्ट्रिंग इंट x इज़ 12 एंड y इज़ 24, क्योंकि y में अब हम एडिशन कर सकते हैं क्योंकि वो हमने एक नंबर बना दिया है। तो जो हमने अभी डेटा टाइप का कन्वर्जन किया, यानी कि x इनपुट स्ट्रिंग था, उसको जो अभी हमने कन्वर्ट करके हमने इंटीजर बनाया ना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। डेटा, और बेसिकली हमने क्या किया है, डेटा टाइप को चेंज किया है। इस एग्जांपल को एक्सटेंड करते हैं, हम इनपुट देते हैं नेटवर्क मैप। तो क्या होगा, लाइन नंबर 9 में ही एरर आ गया, यानी कि इस लाइन में ही क्या एरर आया, वैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 दिस, इनवैलिड लिटरल। ये क्या बोल रहा है बेसिकली कि इंटीजर में जो आपने वैल्यू पास करी है ना, वो इंट में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, वो बेस 10 वैल्यू नहीं है, यानी कि स्ट्रिंग को मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसलिए एरर आया। गॉट इट। तो आपको अगर जब भी आप इंट में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप श्योर हो कि जो भी वैल्यू आप पास करोगे वो एक नंबर की तरह दिखता है तो ही आप पास करो, वरना उसमें इस तरह का एरर आएगा, ठीक है। अब जैसे हम इंट में किसी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे हम किसी चीज़ को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिखाता हूँ एग्जांपल। y इक्वल्स टू 12, प्रिंट टाइप ऑफ y, क्या होना चाहिए, नंबर, इंटीजर। लेट्स मेक इट, हाँ, अभी मैं क्या करूँगा, y इक्वल्स टू स्ट्रिंग y, यानी कि y को मैंने स्ट्रिंग फंक्शन में पास किया तो y का स्ट्रिंग फॉर्म बन जाएगा और सेव कहाँ हो जाएगा, y में ही, y की पुरानी वैल्यू को ओवरराइड करके। और टाइप ऑफ y शुड बी स्ट्रिंग नाउ, स्ट्रिंग। कूल। तो आज हमने सीखे इसमें इंट, स्ट्रिंग, टाइप, ये फंक्शंस। टाइप किसी भी वैल्यू या वेरिएबल का डेटा टाइप पता करने के लिए, इंट किसी स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करने के लिए, स्ट्रिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को, या फिर बोल सकते हैं नॉट जस्ट इंट, मतलब किसी भी तरह के एक वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये फंक्शन स्ट्रिंग ज़्यादा यूज़ अभी तो नहीं करेंगे, हम आगे चल के करेंगे, लेकिन इंट का यूज़ इनपुट के साथ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादातर इनपुट्स हम नंबर बेस्ड लेते हैं। हमारे पुराने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। तो a और b का हमें सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना था। तो इसको कैसे लिखेंगे, a इक्वल्स टू इंट a, b इक्वल्स टू इंट b, यानी कि हमने यहाँ पे a इनपुट लिया जो स्ट्रिंग की तरह स्टोर हुआ, फिर हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और a में ही सेव कर दिया। सेम वे में b इनपुट आया, उसको कन्वर्ट किया, डेटा टाइप चेंज किया उसका, b में ही सेव कर दिया और फिर उसके बाद कैलकुलेशंस कर दी। लेट्स डू 10 20
30 is the sum, 10 is subtraction, multiplication and division. 50 30, 50 20, 70 is the sum, minus 30 subtraction, 1000 0.4. तो जिस क्वेश्चन के साथ या जिस क्वेरी के साथ हमने ये वीडियो शुरू करा था कि इस तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस वाले प्रोग्राम में हम को इनपुट जब भी चेंज करना होता है कोड को बार बार एडिट करना पड़ता है ओपन करके। तो इस केस में हमने कोड इस तरीके का बनाया है कि इसमें आपको एडिट नहीं करना है, इसमें आप इनपुट ले रहे हो तो सिर्फ यूज़र जो इसे रन कर रहा होगा यहाँ से ही इनपुट को कंट्रोल करेगा और उसके बेसिस पे आउटपुट पाएगा। गॉट इट। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है प्रिंटिंग, इफ एल्स, इनपुट, वेरिएबल्स, अरिथमेटिक ऑपरेशन, इन सब वीडियोस की नॉलेज को आपको कंबाइन करके एग्जाम्पल्स करने हैं बहुत सारे। इस वीडियो के बाद मैं एक प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें मैं कुछ सिनेरियोज़ लूँगा अपने हिसाब से। उन सिनेरियोज़ को मैं प्रोग्राम के माध्यम से कन्वर्ट करके आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊँगा उन सिनेरियोज़ का। आप उन सेशंस में दिए गिवन प्रोग्राम्स को तो करना ही करना है, साथ में अपने खुद के सिनेरियोज़ भी बनाने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम हैकर रैंक से कुछ प्रैक्टिस 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं बेस्ड ऑन जो अभी तक हमने सीखा है।